वेलकम टू द चैनल गाइस स्टडी टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या होती है, किस तरीके से हमारी मदद करती है और इसमें जो क्षति हो रही है वो किस कारण है और कहाँ पर स्थित है। ओजोन लेयर के बारे में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट के एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर उसको चारों तरफ से एटमॉस्फेयर द्वारा वो घिरी हुई है, यानी कि एटमॉस्फेयर ने चारों तरफ से पृथ्वी को घेरा हुआ है। इसमें बहुत सा मतलब जितनी भी गैसेस वगैरह होती हैं सारी प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, और उसके ऊपर एक लेयर है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। इसने भी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सो गाइस, ओजोन लेयर जो होता है वो O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम द्वारा बने मॉलिक्यूल से बनती है। ओजोन की जो लेयर है O3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स द्वारा मिलकर बनी एक लेयर है। ये हमारी पृथ्वी की प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज से आती हैं, पराबैंगनी किरणों से, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी कि यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है ओजोन लेयर। यूवी रेज जो होती हैं हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए या फिर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए यूवी रेज बहुत हानिकारक हो सकती है। इसके द्वारा बहुत से डिजीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। स्किन डिजीज़ हैं, या फिर पेड़ पौधों में भी उपजाऊ क्षमता मिट्टी की वो कम हो जाती है। पेड़ पौधे भी जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यूवी रेज के कारण बहुत से हमें नुकसान हो सकते हैं। तो ये यूवी रेज जो है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ओजोन होल दर्शाया हुआ है, यानी कि हाल फिलहाल यानी कुछ सालों में ओजोन लेयर में छेद देखने को मिला है, जहाँ से मतलब ओजोन लेयर है वो कम हो गई है, फट गई है, तो इसे ओजोन होल बोलते हैं। और ये होल जो है अंटार्कटिका और कुछ उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ पर है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ओजोन होल के कारण यूवी रे जो है पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। सो गाइज, ओजोन होल के छिद्र जो है ओजोन में, उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण गाइज, इसका जो गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, वो हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में काफ़ी सारी गैसेस आती हैं, जैसे कि हमारी CO2 है, मीथेन है, CFC है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे ज़्यादा मुख्य जो गैस है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC गैस, वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रही है। कहाँ से उत्पन्न हो रही है? वो जो हमारे कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे फ्रिज है, AC है, ये जितने भी ठंडे करने की चीज़ें होती हैं, इनमें से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो कि वायुमंडल में जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। ओजोन लेयर में छिद्र का मुख्य कारण भी CFC गैस है, जो कि हमारे AC, फ्रिज, इन सब में से निकल रही है। और आजकल इसकी मात्रा जो है, आजकल आप देख सकते हैं कि हर घरों में, ज़्यादातर घरों में, सब जगह ही AC, फ्रिज होते हैं। तो इसकी जो है CFC की मात्रा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। तो ये ओजोन लेयर का कारण बन सकती है, उसके छिद्र का। ओजोन होल इसी के कारण होता है। मीथेन गैस भी इसमें शामिल है, लेकिन वो बहुत कम परसेंट में होती है। CFC जो है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, और CO2 और हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सारी हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं। सो गाइज़, यही है आज की वीडियो। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूवी रेज़ वगैरह, इन जितनी भी सूर्य की हानिकारक किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यह पृथ्वी तक नहीं आ पाती। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिसके कारण में हमारी ओजोन लेयर में ओजोन होल जो है हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें मानवीय जो क्रियाकलाप हैं जितने भी, उन पर ध्यान देना चाहिए कि हमें कम से कम इस तरीके के क्रियाकलाप करने चाहिए जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उत्पन्न ना हो। इनकी रोकथाम के लिए हमें
इन पर ध्यान देना चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और टॉपिक भी आप बता सकते हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।